तो बताएं, बहावलपुर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सैटेलाइट टाउन समेत दीगर इलाकों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक ने की। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर मियाँ अजहर की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि गरीबों के लिए हुकूमत की जानिब से नरमी के अहकामात अफवाह हैं। मज़ीद क्या कहते हैं जानते हैं महमूद ज़हीर से। जी, बहावलपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़ डे बाई डे मुतहर्रिक है और कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे होते हैं। इस हवाले से जानते हैं मियाँ अज़हर साहब जो कि CEO हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। जैसा कि आपके इल्म में है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में ये ऑपरेशन जारी है। मैडम मुसरत जबी साहिबा हमारी कमिश्नर बहावलपुर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और फरहान साहब DC बहावलपुर हैं। उनकी सरबराही में रात भी एक बजे तक मीटिंग हुई है इसी नजायज़ तजावुज़ात के सिलसिले में। और नजायज़ तजावुज़ात और बग़ैर नक्शे के कमर्शियल बिल्डिंग्स, इन दोनों को चीफ सेक्रेटरी और मरियम नवाज़ साहिबा की हिदायत के मुताबिक बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है। तजावुज़ात ऑपरेशन के हवाले से जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो लोग अभी भी कायम किए, उनके खिलाफ देखें, हम लोग कर रहे हैं, दिन ब दिन हम जाते हैं फिर पीछे से आ जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक अच्छा प्रोसेस है जिसको कायम रखा जाएगा। और ऐसी कोई र्यूमर्स जो लोगों को बताई जा रही है कि ऑपरेशन के हवाले से गरीब लोगों को कोई रिलैक्सेशन दे दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहतात रहें, तजावुज़ात मुस्तकिल हो या आर्जी, उसको कायम नहीं करना, यही इंदिया दे रहे हैं CEO। शुक्रिया महमूद ज़हीर आगाह करने के लिए। मुल्तान में सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब इमरान नज़ीर शहबाज शरीफ अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मैं जनूबी पंजाब के दौरे पर निकला हुआ हूँ और राजनपुर से शुरू हुआ था और आज मुल्तान में हूँ। थैंक्स टू आमिर करीम साहब के इन्होंने आज सुबह अपने ऑफिस में जो मुझे प्रेजेंटेशन दी है, इनका क्योंकि माशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस है और हॉस्पिटल्स के अंदर जो 2-4 इनकलाबी इक़दाम ऐसे इन्होंने किए हैं कि जिनके बाद से आपके ये जो सवाल आपने किया है इसका जवाब आपको यकीनन जल्दी मिलेगा। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के दौरे हुकूमत में जो उनका मोटिव है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचें, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से डिसएग्री इस तरह से करता हूँ टेक्निकली कि सरकार के जो अस्पताल हैं ये किसी को इनकार नहीं करते। अगर इनके अंदर 100 बेड है और 200 पेशेंट आ गया है तो ये नहीं कर सकते कि वो कहें कि बाकी 100 बंदे चले जाएं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ये 100 का 200 भी आ जाए तो उसको अकोमोडेट करते हैं। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा आप लोग गिला करते हैं कि यार एक बेड पे 2 पेशेंट हैं, तो अगर हम उसको इस सेंस में लें कि ये एक बेड पे 2 लोगों का इलाज कर देते हैं तो मैं समझता हूँ को ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी होगी। यहाँ बलूचिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ सिंध से लोग आते हैं, लाहौर के अस्पतालों में KP से लोग आते हैं, तो हम इन तमाम इश्यूज़ को जो है हम देख रहे हैं और गेज कर रहे हैं। हम अल्लाह के फजल से जो अद्वियात का बजट है हमने फौरी तौर पे उसको बढ़ाया है। हमने जो अद्वियात की जो अवेलेबिलिटी है इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो अद्वियात की फराहमी का प्रोग्राम मरियम नवाज़ साहबा ने घर पहुँचाने का जो इंतज़ाम शुरू किया है, इससे हमारे अस्पताल के फुटफॉल में कमी आएगी। आज हम DHQ शहबाज शरीफ का विज़िट करने आए हैं। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसको बनाया था और शहबाज साहब के दौर के बाद इस अस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मरियम साहबा ने आने के बाद इस अस्पताल को दोबारा प्रायोरिटी दी है। मैं आज इसकी डेफिशिएंसीज देखने आया हूँ, इसमें जो नकाइस हैं उनका जायज़ा लेने आया हूँ और इंशाल्लाह ताला इन नकाइस का जायज़ा लेकर यहाँ HR को भी बढ़ाएंगे, यहाँ मेडिसिन का बजट भी बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो भी मज़ीद देंगे। मैं सब अच्छा देखने नहीं आया, मैं इसकी बुरी बातें देखने आया हूँ और आप मीडिया के साथियों को मैं इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि हम बेटरमेंट करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह ताला बेटरमेंट करेंगे। कल भी काम हमने किया था और आज भी काम हम कर रहे हैं। दरमियान में यहाँ कुछ नहीं हुआ। दरमियान में यहाँ साउथ पंजाब के वारसान भी आए जिन्होंने साउथ पंजाब में एक तीला नहीं लगाया, एक धेला नहीं लगाया और किसी अस्पताल के अंदर कोई काम नहीं किया। जो प्रोजेक्ट शुरू किए उनको भी कंप्लीट नहीं किया। तो हम ना सिर्फ उनका बैकलॉग उठा रहे हैं बल्कि बाकी लेखों को भी आगे जाएंगे। हम डॉक्टर्स के मसाइल को हल करना चाहते हैं। जो डॉक्टर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसके साथ जो सलूक हो रहा है उसको भी ठीक करना चाहते हैं। सरकार के सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ अगर कोई ज्यादती है तो उसको भी दुरुस्त करना चाहते हैं। पेशेंट राइट्स को सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि मरियम नवाज़ साहबा के सूबे में अभी मैं मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का दौरा करके आया हूँ कासिम बेला में। वो फैसिलिटी जो गंदी तरीन फैसिलिटी थी थोड़ा अर्सा पहले तक, आज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में तब्दील हो चुकी है।
आज वहाँ पे डॉक्टर जो है बैठा अवेलेबल नज़र आता है। हमने उसका टाइम को 8 बजे तक इंश्योर किया है कि डॉक्टर जो है वो 8 बजे से पहले वहाँ से ना जाए। ये वही जगह हैं जहाँ डॉक्टर आते नहीं थे या वो इस काबिल नहीं थी कि डॉक्टर वहाँ बैठ सके। आज हमने डॉक्टर के बैठने के लिए रिस्पेक्टेड जगह का इंतज़ाम किया है। ये जो कल्चर डेवलप हुआ है, जो 2500 BHUs को रिवैम्प करने का, 300 RHCs को रिवैम्प करने का, फैसिलिटीज़ जो हैं लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाने का, इसका क्रेडिट मरियम नवाज साहबा से कोई नहीं चीज़। यही चीज़ जो है मुस्तकबिल में आपको इंशाल्लाह आगे लेगी। मुल्तान में CPO सादिक अली पुलिस टाइम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। और जिनके लिंक्स हैं आउटर प्रोविंसेस में, KPK में, अफ़गानिस्तान में, उनको हम गिरफ़्तार करके बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में हम मंशियात बरामद कर रहे हैं। इससे मंशियात फरोशी में शहर में एक ठहराव आ चुका है। इंशाल्लाह इसको मज़ीद मेहनत करते हुए हम एलिमिनेट करेंगे, करप्शन से पाक मुल्तान करेंगे। एक बहुत अच्छा काम जो ट्रेस किया है SHO जलीलाबाद ने, SP कैंट की सरबराही में और CID की टीमों ने, उसमें एक मियाँ है जो अपनी बीवी पे एक नामालूम शख्स बन के तेज़ाब फेंकते हैं और ज़ख्मी करते हैं, जिससे वो बड़ी ही मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला हो जाती है। और कोई क्लू नहीं था। उसने जिस तरह से रात के अंधेरे में तेज़ाब फेंका, ऐसे ही लगता था कि ऐसे कोई नामालूम शख्स आगे तेज़ाब फेंक गया। उसको भी इन्होंने CCTV के ज़रिए से, इंटेरोगेशन के ज़रिए से 2 दिन की मेहनत के बाद असल जो करदार थे उसको बेनकाब किया। यहाँ से उसने तेज़ाब ख़रीदा था, जिस रास्ते से आया CCTV फुटेज से वो साबित हुआ। उसके बाद जाके उसने कन्फेस किया। अदरवाइज़ वो यही कह रहा था कि मैं तो अपने बच्चों के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत से रहता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसा घिनौना काम करूँगा। तो इन तमाम अफसरों को जिन्होंने इस शहर में क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हुए, डिटेक्ट करते हुए असल मुलज़मान को पकड़ा, मैं समझता हूँ कि जो हमारा सरमाया है ऐसे ऑफिसर्स, इनकी खिदमात को हाईएस्ट लेवल्स पे भी एक्नॉलेज है। हम भी इनकी एफर्ट्स को ईसा खिलमिया शेख खुरनोश की कीमतों में इजाफा, बढ़ती महंगाई से मजदूर तबका शदीद परेशान। कहते हैं कि कभी काम मिलता है तो कभी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। महंगाई से पेट पालना मुश्किल हो चुका है। इसी पर मजीद बात करते हैं मुकर्रम खान आदि से। जी बिल्कुल, कैलेंडर बदल गया, साल बदल गया, लेकिन न बदले तो मजदूर के हालात। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे हमरा कुछ मजदूर मौजूद हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, अब महंगाई ज़्यादा थी गई है। खांड पत्ती घ्यू इस विचे बहु ज़्यादा कहना इसना महंगाई कर दी थी हुकूमत ते सारी हुण कदाई मजदूरी लगदी है कदाई नहीं लगदी। दूजा मजदूर भाइयों दे कहना दा अपील है हुकूमत को भई सारा मटीरियल सस्ता कीता वने ते दूजा बिल्डिंग मटीरियल बहु महंगा है, गरीब आदमी काम लवा ही नहीं सकता, सारे घर के हालात हुण नहीं चल सकते। सारी हुकूमत को अपील है कि सब ते तवज्जो दी वने। जी बिल्कुल, आपने मजदूर की बात सुनी। उनका हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा है कि अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए और इसके साथ साथ बिल्डिंग मटीरियल भी सस्ता किया जाए ताकि उनका जो घर का निज़ाम है वो चल सके। जी शुक्रिया मुकर्रम आगाह करने के लिए। ईसा खेल में अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, बढ़ती महंगाई से मजदूर तबका शदीद परेशान। मजदूर तबके का कहना है कि कभी काम मिलता है तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता है। महंगाई से पेट पालना मुश्किल हो चुका है। बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने से तामीराती काम रुक चुके हैं। हुकूमत अशाए खुर्दनोश की कीमतों में मज़ीद कमी करे, मजदूरों की जानिब से अपील की गई है। ईसा खेल में अशाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, बढ़ती महंगाई से मजदूर तबका शदीद परेशान है। मजदूरों का कहना है कि कभी काम मिलता है तो कभी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। महंगाई से पेट पालना मुश्किल हो चुका है। मजदूरों का कहना था कि बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने से तामीराती काम रुक चुके हैं। हुकूमत अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी करे, मजदूरों की जानिब से अपील की गई है। अब बात करेंगे मुल्तान में सोने की ऊंची उड़ान के हवाले से। शहरी परेशान है। सोना महंगा होकर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 24 घंटों में सोने की फ़ी तोला कीमत में 4000 रुपये का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फ़ी तोला कीमत 3,10,000 रुपये हो गई है। आपको बता रहे हैं 24 घंटों में सोने की फ़ी तोला कीमत में 4000 रुपये का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फ़ी तोला कीमत 3,10,000 रुपये हो चुकी है।
मुल्तान में सोने की ऊंची उड़ान, शहरी परेशान। सोना महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटों में सोने की फ़ी तोला कीमत में 4,000 रुपये का इजाफा। 24 कैरेट सोने की फ़ी तोला कीमत 3,10,000 रुपये हो गई है। 22 कैरेट सोना 2,84,000 रुपये फ़ी तोला फ़रोख्त होने लगा, जबकि 24 कैरेट सोना 26,500 रुपये फ़ी ग्राम हो गया। 22 कैरेट सोना 24,300 रुपये फ़ी ग्राम फ़रोख्त होने लगा। अब होंगे मुल्तान के गली मोहल्लों में भी काम। ज़िले इंतज़ामी ने सूबाई हलकों की सतह पर तरक्याती स्कीमें मांग लीं। हुकूमत ने जनूबी पंजाब को अहमियत दी। लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का बिहाड़ी रोड बड़ा मनसूबा है। शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए फ़ंड जारी किए जा रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों का जो है वो आगाज़ है और मुल्तान के सूबाई हलकों में भी तरक्याती फ़ंड जो है वो देने का सिलसिला शुरू हो गया। सूबाई हलका PP 216 जो कि मुल्तान की गुंजान आबादी पर मुश्तमिल हलका है, सीवरेज के मसाइल बेपनाह है, वहाँ पर भी जो है फ़ंड जो है वो जारी किए जाएंगे। स्कीमें जो हैं वो टिकट होल्डर्स से जो है वो मांग ली गई हैं। इस वक्त लीगी टिकट होल्डर PP 216 सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। शाह जी, सूबाई हलका 216 मसाइल गंभीर हैं, किस हवाले से जो है वो स्कीमें दी गई और किन किन शोबों में जो है वो काम होगा? देखें जी, सबसे पहले जो आपने बात की है वो ये है कि जो माजी में जिस गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम किया और जनूबी पंजाब की जो तारीख है, पाकिस्तान जब से बना इतना फ़ंड नहीं आया जो माजी में गुजरी हुई हुकूमत के जो फ़ंड आए उनके पास। वो जो उस वक्त जो काम हुए वो भी इतने नाकस थे, वो सारे ख़त्म हो गए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से जब भी आई है डेवलपमेंट का काम भरपूर हुआ है। इसकी बहुत बड़ी निशानी बिहाड़ी रोड है जो दहाइयों से रुका हुआ है और अब आके CM पंजाब ने उसको दोबारा से शुरू करवाया है और आपके बाईपास बन रहे हैं, आपके मुल्तान की सड़कें बन रही हैं। इसी तरह हल्का वाइज भी स्कीमें ले ली गई हैं। हमारा वासा का निज़ाम ठीक नहीं था, उसके लिए स्कीमें अलहदा से ली गई हैं। और जो बाकी सड़कें हैं, टफ टाइल हैं, मुल्तान की खूबसूरती है मेरे हलके की हद तक या पूरे मुल्तान की हद तक, उस पर CM पंजाब खुसूसी तौर पर तवज्जो दे रही। जी बिल्कुल, सैयद बाबर शाह का कहना है कि सूबाई हलका 216 के हाल से बात की जाए तो सीवरेज मनसूबे और रोड की तामीरात के हवाले से खसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है और ख़ास तौर पर इसी हवाले से जो है वो स्कीमें तैयार की जा रही हैं जो कि जल्द PP 216 के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आएंगी। जी, मुल्तान शहर के मौसम ने ली अंगड़ाई। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम सर्द हो गया। मौसम सरमा जाते जाते वापस लौट आया। सुबह से आसमान पर काली घटाओं का राज बरकरार। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश ने मौसम को मज़ीद दिलकश बना दिया। सुहाने मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी कला पर पहुँच के मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, आज मुल्तान शहर का मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और बारिश भी हुई है जिसकी वजह से शहरी खासा खुश हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। शहरियों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लेबर मंजूराबाद से आए हैं। हम बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हमने समोसे खाए हैं। मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मौसम बहुत प्यारा हुआ है, हम इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं। बारिश भी हुई है और किले पे आए हैं, इंजॉय हो रहा है किसी ना किसी हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे? मौसम आज बहुत अच्छा है, बारिश हुई है तो इंशाल्लाह और मज़ीद बारिश होगी तो बहुत मज़ा आ रहा है आज। शहरियों का कहना है कि वो इस खूबसूरत मौसम को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं और आज किले पर शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद आई हुई है और उनका कहना है कि हम दुआ कर रहे हैं कि बारिश मज़ीद हो ताकि इस खूबसूरत मौसम को जितना हो सके वो इंजॉय किया जा सके। जी, शुक्रिया सुहेरा आगाह करने के लिए। डेरा गाजी खान में खुश्क सर्दी का खात्मा, अबर रहमत जमकर बरसी। मौसम खुशगवार बारिश से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक हल्की बारिश रहने का इम्कान है। मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। शहर डेरा गाजी खान में बादल बरस पड़े हैं रिमझिम से। यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, सड़कें धुल गई हैं, सब्ज़ा निखर गया है, हरियाली आ चुकी है, पूरा शहर इस वक्त धुल चुका है। बारिश सिर्फ इतनी हुई है कि यहाँ का जो मौसम है वो खुशगवार हो जाए। इतनी बारिश नहीं हुई कि यहाँ पर जो पानी है वो खड़ा हो जाए और शहरों के लिए वो वबाले जान बन जाए। तो इस मौसम के बाद जो शहरी हैं
वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है, अब यहाँ की जो फ़िज़ा वो इतनी साफ़ हो चुकी है कि यहाँ पर अब सांस लेने में किसी भी किस्म का मसला फील नहीं हो रहा। यहाँ पर महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है शाम तक थोड़ा बहुत जारी रह सकता है, लेकिन वो बारिश इस तरह रिमझिम की सूरत में ही होगी, ज़्यादा बारिश नहीं होगी जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ सके किसी भी हवाले से। इसके अंदर जो हवा है वो भी 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से ये जो सर्दी ख़त्म हो रही थी फॉर द टाइम बीइंग अब इसमें थोड़ी सी खुनकी आ गई है, थोड़ी सी अब सर्दी फील हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर वो जो खुश्क सर्दी पड़ रही थी जिस वजह से कुछ नज़ला ज़ुकाम वगैरह का बच्चों को मसला भी बन रहा था, अब ये मौसम साफ़ होने के बायस अब ये जो खुश्क सर्दी है उसका बिल्कुल ख़ात्मा हो गया है। अब जो यहाँ पे हवा है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो चुकी है। सेहत के अतबार से यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले फ्राइडे तक यहाँ पर मज़ीद बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से इस तरह की रिमझिम हो सकते हैं और जो बादल हैं वो शहर डीजे खान की तरफ दोबारा से रुख इख्तियार कर सकते हैं। शुक्रिया इकबाल सादिक का कहने के लिए। डेरा गाजी खान के बाद रहीम यार खान में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश किसानों और ज़मींदारों के लिए अब्र रहमत बन गई। बारिश से गंदम की फसल में पानी की कमी पूरी हो गई है। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में सुबह सवेरे से जो है वो वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। ये बारिश ना सिर्फ शहरियों के लिए खुशी लाई है बल्कि किसानों और ज़िम्मेदारों के लिए भी अब्र रहमत बनकर बरस रही है कि इससे गंदम की जो फसल है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। इस वक्त हमारे से मौजूद है रहीम यार खान के बिजनेसमैन भी हैं और मारूफ ज़िम्मेदार भी हैं, चौधरी अब्दुल हफीज़। उनसे जानते हैं। गंदम एक बहुत अहम फसल है। ये रहीम यार खान जो है एक ज़री बेल्ट है, तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। जो हमारे अगले एरिए हैं, चमन कंडेर एरिया है, उसमें पानी बिल्कुल अभी तक नहीं पहुंचा। जो अभी छिटा निकलना शुरू हो गया था, गंदम कमज़ोर थी, गंदम की कमी आनी थी। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, बारिश हो गई है, पानी की कमी पूरी हो गई है। ज़मीन को पानी की बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल पानी की कमी थी और इस पानी की कमी को जो है वो बारिश ने पूरा कर दिया। उससे ना सिर्फ जो है वो गंदम की जो फी एकड़ पैदावार है वो उसमें बेहतरी आएगी, बल्कि किसानों का जो खर्चा होना था कि उन्होंने जो है वो पानी लगाना था, वो पानी खुद ब खुद जो है वो पूरा हो गया है, जिससे फी एकड़ पैदावार के साथ साथ जो है वो गंदम की जो एक बीमारियों के ख़तरात थे वो भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो गए। शुक्रिया मेरे कहा करने के लिए। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग का बहावलपुर रीजनल ऑफिस मुल्तान का दौरा। गैर कानूनी चैनल्स और भारतीय मवाद के खिलाफ कार्रवाइयों का जायज़ा। गैर कानूनी DTH और केबल नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। मेयारी नशरियाती मवाद की फराहमी पेमरा की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, आगाह कीजिएगा दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग ने रीजनल ऑफिस मुल्तान का दौरा किया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने हदायत भी जारी की और कई हुक्म भी जारी किए, जिसमें गैर कानूनी चैनल और भारतीय मवाद के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया है, जबकि गैर कानूनी DTH और केबल नेटवर्क के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म भी दिया गया है। जबकि उनका इस हवाले से कहना था कि मयारी नशियाती मवाद की फराहमी पेमरा की अव्वलीन तरजीह है, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया है कि जितने भी लोग कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, पेमरा के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि चेयरमैन पेमरा का अफसरान को हदायत भी की गई है कि गैर कानूनी नशियात के खात्मे पर भी काम किया जाए, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उन चीज़ों का बिल्कुल कलाकमा किया जाए। जबकि पेमरा का गैर कानूनी DTH और भारतीय मवाद के खिलाफ भी बिला इम्तियाज ऑपरेशन किया गया है कि आप भारतीय मवाद के खिलाफ भी ऑपरेशन करें। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग का बहावलपुर रीजनल ऑफिस मुल्तान का दौरा। गैर कानूनी चैनल्स और भारतीय मवाद के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। पंजाब के सरकारी डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए पूरी मेरिट लिस्ट जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेरिट फेरिस्त वेबसाइट पर जारी कर दी। मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को सरकारी डेंटल कॉलेजेस अलॉट होंगे। 3 सरकारी डेंटल कॉलेजों में ओपन मेरिट BDS की 185 सीटें हैं। सरकारी डेंटल कॉलेजेस में BDS का आखिरी मेरिट 94.2% रहने का इम्कान है। डेंटल कॉलेजों की अलॉटमेंट के लिए पहली सिलेक्शन लिस्ट 1 मार्च को जारी की जाएगी।
एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चर वीक का आगाज़ हो गया। वीसी डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के डीन सरदार जगतार सिंह ने इफ्तिताह किया। तलबा और तालिबात की कल्चरल परफॉर्मेंसेस और खाने पीने के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के खेलों के मैदान में आज रौनकें अरूज पर है, क्योंकि आज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल वीक का आगाज़ हो गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान और इंडिया से आए गेस्ट सरदार जगतार सिंह ने इसका इनाग्रेशन की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट भी किया। स्टूडेंट्स ने कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी पेश की। काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत चीज़ें पेश की जा रही हैं जो शुरका की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर वेलकम, और बताएं एमरसन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये जो कल्चरल परफॉर्मेंसेस पेश की हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा यहाँ का कल्चर आपको? देखो, मतलब कोई भी जो नेशन है ना, उसका यूथ जो उसका फ्यूचर है, ठीक है ना, भविष्य है। बाकी हम देखते हैं सारी दुनिया में जाएंगे वो साइंटिफिक तो सेम ही है, जो डिफरेंट है वो कल्चर है। लेकिन मेरे को यहाँ आकर ये लगा कि वो चढ़ता पंजाब और लहता पंजाब, उसकी बोली भी एक है, उसका कल्चर भी एक है, बस एक बीच में तार है। अदरवाइज़ हम चाहते हैं कि पटियाला में अपना ब्रेकफास्ट करें, अमृतसर में लंच करें और यहाँ लाहौर में आकर डिनर करें। मुल्तान यूनिवर्सिटी ने जी एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान है, इन्हें सारिया यूनिवर्सिटियों की ढोई भन के रख दी है। ਜਦੋਂ मतलब उत्थे हायर एजुकेशन मिनिस्टर ये कह रहा है कि 2 ही यूनिवर्सिटियाँ जो वधिया काम कर रही ने, सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ते एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान। क्रेडिट मेरे दोस्त नूं जांदा डॉक्टर MS रमज़ान ने। सारे ही पंजाबी, पश्तून, सराइकी, बलोची और पंजाबी मिल के वो करें तो इस तरह के लोगों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का एक बड़ा अच्छा मौका होता है ये। और मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त एक्सीलेंट एक्टिविटी थी, खासकर बीच साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर कितने दिन ये जारी रहेगा, कितनी मेहनत हुई है स्टूडेंट्स की इसके पीछे, हर साल सजाया जाता है? ये जो है ना, अब हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है और इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आज कल्चरल शो है तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी 5 दिन चलेंगी। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फ़ीमेल भी जो है ना उसी तरह पार्टिसिपेट कर रही हैं जैसे मेल कर रहे हैं। और हमने किया ये है कि ये इसको दोनों को मिक्स करके जो 4-5 कल्चर है ना, इसमें हमारा सराइकी वसीब है, इसमें पंजाबी कल्चर है, सिंधी है, बलोची है, कैलाश है, कश्मीरी है, वो सब। अच्छा, स्टूडेंट ये नहीं है, स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन जब वो उस कल्चर को जाके प्रमोट करते हैं तो उनके अंदर उनसे एक मोहब्बत पैदा होती है। और यूनिवर्सिटी का काम ही ये होता है कि बच्चों को स्किल सिखाना और उसके अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और जज्बात, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त के पैदा करना। तमाम कल्चर्स आज एमरसन यूनिवर्सिटी में पेश किए गए हैं और तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और ये 5 रोज़ तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया शकील लगा करने के लिए। मियांवाली इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिलों का सिलसिला जारी। यूनिवर्सिटी में दाखिलों के साथ सरकारी मुहिम का आगाज़। यूनिवर्सिटी में 5 मार्च तक दाखिलों का सिलसिला जारी रहेगा। डायरेक्टर इमरान न्याजी का इस हवाले से क्या कहना है जानते हैं अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली के वो नौजवान जो किसी मजबूरी की वजह से रेगुलर अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो हैं ओपन हो चुके हैं और 5 मार्च तक दाखिलों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर इमरान न्याज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर शजरकारी का भी आगाज़ कर दिया गया है, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। सर बताइएगा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर बहार 2025 के दाखिले जो 1 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, अब ये 5 मार्च तक, और ये फ़र्स्ट टाइम हम एक साथ मैट्रिक से PhD तक एडमिशन जो है वो हम ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें BS प्रोग्राम भी हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं, मैट्रिक FA और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी हैं। तो 5 मार्च तक ये दाखिले जो हैं वो हमारे जारी रहेंगे। स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मियांवाली, सर आज आपने यहाँ पे पौधा लगाया अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी अहाते में, क्या कहेंगे शजरकारी के हवाले से? सर आज फरवरी की 18 तारीख और बहार का मौसम, हम ओपन यूनिवर्सिटी के इस दफ्तर में, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मियांवाली के दफ्तर में, रीजनल दफ्तर में आए तो हर तरफ सब्ज़ा पहले से ही हमें बहुत नज़र आया। इन्होंने शजरकारी मुहिम में फिर भी अपना हिस्सा डाला और यहाँ पे बहुत अच्छे खूबसूरत पौधे इन्होंने हमसे लगवाए। हमारा मुल्क सरसब्ज़ रहे, शादाब रहे, इसकी तरक्की में, इसकी सरसब्ज़ी और शादाबी में हम अपना हिस्सा डालते रहें, ये हम सब पर फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल, मुल्क कौम की
तरक्की के लिए, शादाबी के लिए हमें अपनी सतह पर किरदार अदा करना होगा और दाखिले भी जारी व सारी हैं। 5 मार्च तक आप अपना दाखिला करवा सकते हैं और अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिस में शजरकारी मुहिम का भी बाकायदा आगाज़। शुक्रिया अख्तर मिजाज आगाह करने के लिए।